जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मैं आपकी दोस्त गीता। आज आपके लिए मैं सेकंड क्लास लेकर के आई हूँ नेल आर्ट की। मेरे चैनल पर मैंने नेल आर्ट कोर्स स्टार्ट किया है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी हो, फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, तो मैं उसको लिंक शेयर करूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जा कर के उसको देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट नहीं देखेंगे तो आपको सेकंड भी समझ में नहीं आएगी। आज हम बात करेंगे बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जिनके बिना आप नेल आर्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यानी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी नीड आपको हर आर्ट में पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मैं आज उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँगी। फिर नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट जो थर्ड क्लास होगी वो क्लास होगी दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में जिनसे हम आर्ट करते हैं। लेकिन ये बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो आपको परचेज करने ही पड़ेंगे। और एक और बात बता दूं दोस्तों, अगर आप परचेज करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कि आपको पता नहीं है कहाँ से प्रोडक्ट्स हम बाई करें, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर सेंड कर दूंगी एक, वहाँ पर आप वहाँ से जा कर के परचेज कर सकते हैं। मैं भी वहीं से प्रोडक्ट्स लेती हूँ, परचेज करती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ नेल कटर। आपकी वैनिटी में नेल कटर होना चाहिए। नेल कटर की नीड पड़ेगी। आज मैं ये नहीं बताऊंगी कि इनका काम क्या है, वो मैं साथ साथ जब हम नेल आर्ट स्टार्ट करेंगे तब बताती जाऊंगी। आज मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे बात करूंगी, ठीक है? नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे और अच्छे से समझ भी नहीं पाएंगे। ये नेल कटर एक होता है, ये भी कटर ही होता है, लेकिन इसको टिप कटर बोलते हैं। आप अपने नोट्स तैयार करते जाइए। जिन्होंने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी होगी वो पहले फर्स्ट वीडियो देखिए और अपने जो नोट्स हैं वो रेडी कीजिए। इसका नाम है, इसको बोलते हैं टिप कटर। फिर ये क्यूटिकल कटर होता है, ठीक है? एक बार और बता दूं, नेल कटर, टिप कटर, क्यूटिकल कटर, ये थ्री थिंग्स हो गई। इनकी आपको नीड्स पड़ेगी ही पड़ेगी, ये आपको ज़रूर परचेज करने हैं। इनके बिना आप नेल आर्ट नहीं कर सकते, ठीक? ये है क्यूटिकल पुशर। इसकी नीड भी आपको हर नेल आर्ट में पड़ेगी, क्योंकि क्यूटिकल को पुश करके ही हम नेल आर्ट करते हैं। तो ये भी आपको परचेज करना पड़ेगा। ये इससे भी हम क्यूटिकल को कट करते हैं। ये दो कटर हो गए, एक ये दिखाया मैंने आपको, एक ये। अगर आप ये भी परचेज नहीं भी करना चाहते तो कोई नहीं, लेकिन ये कर लीजिए, ये बेस्ट है, ठीक है? ये इससे अच्छा काम हो जाता है। ये तो हो गए कटर्स की बात। अब करते हैं हम डॉटिंग टूल्स। ये टूल्स हैं जिनसे हम नेल आर्ट करते हैं, यानी कि डॉटिंग वाली जो भी नेल आर्ट होती हैं वो सारी हमारी इनसे की जाती है। अलग अलग साइज़ के होते हैं, आप देख भी पा रहे होंगे कि कोई मोटा है, ये थोड़ा बड़ा, ये छोटा, उससे छोटा, ठीक है? इस तरह से। उसके बाद आते हैं ब्रशेस। ब्रशेस की नीड होती है, ठीक है? इसमें अलग अलग तरह की साइज़ के नेल आर्ट के ब्रशेस आते हैं। ये ब्रशेस भी आपको परचेज करने पड़ेंगे। देखिए, एक इतना देख पा रहे होंगे आप, ये दिस वन इज़ माय बेस्ट। ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इस तरह के आपको ये लेने पड़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, फाइलर। ये आपको लेने पड़ेंगे फाइलर। इनकी ज़रूरत पड़ती है, नीड होती है शेप करने के लिए। जब हम नेचुरल नेल में भी शेप करते हैं या टिप्स लगाते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, तब भी हमें नीड होती है। तो फाइल करने के लिए आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको ये भी लेना पड़ेगा, इसको बोलते हैं फाइलर। एक बात और बता दूं गाइस, ये अलग अलग शेप उसके आते हैं साइज़ के, लेकिन ये सबसे बेस्ट है क्योंकि ये मीडियम साइज़ है। ये नहीं तो इससे कुछ ज़्यादा रफ़ भी आते हैं, कुछ माइल्ड भी आते हैं। ये बेस्ट है। 100-180 इसका नंबर है, 100-180। ये हैं ब्लॉक्स, बफर भी बोलते हैं इनको, बफर, ब्लॉक्स बफर, ठीक है? इनको
नेल्स को हम बफ़ करने के लिए, यानी नेल्स का ऑयल ख़त्म करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। ये छोटा ब्लॉक्स है और ये इससे भी छोटू है। आप ये नहीं भी लोगे तो चलेगा, ये वाला ख़रीद लीजिए, ये बेस्ट है बफ़र। उसके बाद आपको आर्ट बनाने के लिए जब आप टिप लगा करके काम करेंगे तो स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी टिप्स के लिए। तो ये टिप्स स्टैंड आपको ख़रीदना होगा, परचेज़ करना होगा। इसमें अलग तरीके के भी आते हैं, कुछ इस तरह की प्लेट्स भी आती हैं, बट इन पर अच्छे से आर्ट हो नहीं पाती। ठीक है, ये ज़्यादा बेस्ट होता है। इसमें आप हाथ में लेकर के अच्छे से कर सकते हैं। देखिए ऐसे टिप्स लगाते हैं इस पर। इसके लिए हमें टिप्स लगाने के लिए टेप की ज़रूरत होती है, और वो टेप कौन सा है? ये टेप आता है, डबल साइडेड टेप होता है। इस पर हम लगाते हैं और फिर टिप को इस पर पेस्ट कर देते हैं और फिर अपने नेल आर्ट तैयार करते हैं। ठीक है, तो आप ये लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपको इजी भी रहेगा आर्ट करना, आर्ट बनाना। ठीक है, ये दोनों परचेज़ करने होंगे, टेप भी और नेल स्टैंड भी। ठीक है, अब नेक्स्ट ये प्लेट होती है मिक्सिंग प्लेट, इसकी भी आपको नीड पड़ेगी, ये भी आपको ज़रूर परचेज़ करना है। ठीक है, ये आता है एक ब्रश, पफ़ी ब्रश। इससे हम डस्ट क्लीन करते हैं। जब हम क्यूटिकल क्लीन करते हैं, क्यूटिकल पुश करते हैं, कट करते हैं, तो यहाँ पर गंदगी हो जाती है। बफ़ करते हैं तब गंदा हो जाता है। तो उसको क्लीन करने के लिए, यानी हमारा कुछ भी गंदा रहना नहीं चाहिए, कोई भी जो थोड़ी सी भी पार्टिकल्स रहने नहीं चाहिए, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये छोटू सा प्यारा सा है, ये लेना है आपको। उसके बाद बात करते हैं टिप्स की। ठीक है, ये टेम्परेरी टिप्स इस तरह की आती हैं। ठीक है, जो हम कहाँ से लगाते हैं? एकदम पीछे से। साइज़ होता है इनमें सब में, देखिए ऐसे लगाते हैं इनको पीछे से। इनमें नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो जो जहाँ पर नंबर लिखा हुआ होता है उस साइड को हम आगे करते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको पेस्ट करेंगे ऐसे। ये ट्रांसपेरेंट वाली टिप्स होती है और टेम्परेरी। ठीक है, फिर परमानेंट टिप्स कैसी होती है वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें भी नंबर हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और गाइज इसमें उल्टा होता है। ठीक है, जितना छोटा नंबर होगा टिप्स उतनी ही बड़ी होगी आपकी। ठीक, 1 नंबर है तो टिप्स बड़ी है, और अगर आपको मैं 9 नंबर की दिखाती हूँ तो स्मॉल टिप है। इसमें उल्टा होता है, जितना छोटा नंबर उतनी बड़ी टिप्स, जितना बड़ा नंबर उतनी छोटी टिप्स। 9 नंबर स्मॉल फिंगर, पिंकी फिंगर पर जाती हैं, मैक्सिमम 8 और 9 पिंकी फिंगर पर जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो इस तरह से इसमें कर्व में बना हुआ होता है, ये साइन होता है परमानेंट एक्सटेंशन का। जैसे ये है परमानेंट एक्सटेंशन को हम कहाँ से लगाते हैं? कॉर्नर से, यहाँ से आगे से। और जो टेम्परेरी होती है वो हम लगाते हैं एकदम पीछे, क्यूटिकल से टच करके। जब हम लगाएंगे तो मैं बताऊंगी आपको अच्छे से, अभी तो मैं बता रही हूँ, ये पहचान करा रही हूँ सिर्फ आपको टिप्स की। टिप्स का आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। इसमें ये इस तरह से निशान बना हुआ होता है, कर्व में बना हुआ होता है, कर्व में, और ये हम यहाँ से इसको लगाते हैं एक्सटेंशन को, परमानेंट को। परमानेंट एक्सटेंशन हमेशा यहाँ से लगाई जाती है आगे से, इन कॉर्नर को दबा करके, और जो टेम्परेरी होती है वो क्यूटिकल से लगाई जाती है। ठीक है, साइज़ एक बार और बता दूं मैं गाइज आपको, जितना छोटा साइज़ होगा आपका उतनी बड़ी टिप्स होगी। यानी 0 साइज़ है तो 0 साइज़ की सबसे बड़ी टिप्स होगी। अब इन्हीं में एक आते हैं प्रेस ऑन नेल, चल रहे हैं आजकल, प्रेस ऑन नेल बोलते हैं। ये भी टेम्परेरी वाले ही होती हैं, एक्सटेंशन टेम्परेरी होती हैं, बट इनकी एक क्वालिटी होती है कि ये शेप इनकी आपको बनी बनाई मिलेगी। यानी आपको ओवल शेप चाहिए तो आप ओवल शेप परचेज़ करेंगे, आपको स्क्वायर चाहिए तो आप स्क्वायर करेंगे, जो भी आपको पसंद है, जो भी शेप वो आप परचेज़ कर लीजिए। मुझे ओवल शेप ज़्यादा पसंद है तो मैंने यही मंगाई है। ठीक है, ये पीछे से क्यूटिकल से टच करके इसको हम पेस्ट करेंगे,
ये हमारी टेम्परेरी है, क्योंकि ये टेम्परेरी है। इसमें इसकी क्वालिटी में बताऊंगी कि क्या है ये बाद में। अभी सिर्फ टिप्स के बारे में नॉलेज ले लीजिए, ठीक है। ये प्रेस ऑन नेल है। उसके बाद ये एक ग्लू होती है, टेम्परेरी ग्लू, यानी कि 2 से 3 दिन के लिए आपको अपने नेल्स लगाने हैं और फिर उनको हटा के रखना है, तो ये वाली ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं। और एक आती है आपकी जो आपका लॉन्ग टाइम, यानी कि परमानेंट एक्सटेंशन आप कर रहे हैं, या टेम्परेरी तो 1 वीक चाहिए, और परमानेंट आपको मैक्सिमम 20 to 5 डेज़ चाहिए, तो ये वाली ग्लू हम यूज़ करते हैं। ये हमारी लॉन्ग टाइम चलती है। ओके गाइज, ये हो गई हमारे टिप्स के बारे में बातें। अब बात करते हैं कुछ क्लीनिंग के लिए। तो ये आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं इसके प्लेस पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप यही परचेस करें, ऐसा कुछ नहीं है। टिश्यू पेपर को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, ताकि ज़्यादा हम वेस्ट ना करें, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये है एसीटोन। ये भी आपको परचेज करना पड़ेगा। ये ऐसे बोतल में आता है एसीटोन। इसमें आप नेल पेंट हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए आपको इसकी नीड पड़ेगी, ये आपको ज़रूर चाहिए होगा, ठीक है। टूल्स क्लीन करने के लिए, डॉटिंग टूल्स, ब्रशेज़, जो भी आप आर्ट करते हैं जब पेंट से, तो आप उनको क्लीन करने के लिए भी एसीटोन की ज़रूरत पड़ेगी। इसी से आपके टूल्स क्लीन होंगे, ठीक है। हर आर्ट के बाद हमें टूल्स क्लीन करने होते हैं। अब लास्ट सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। हम जब हम नेल आर्ट कर लेते हैं, बफिंग कर लिया हमने, ये सब कुछ करने के बाद हमें किन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे मेकअप में ज़रूरत होती है ना, प्राइमर, फाउंडेशन, ये CTM करते हैं, ऐसे ही नेल आर्ट में भी होता है। तो सबसे पहले यूज़ करते हैं हम डिहाइड्रेटर, ठीक है। ये आपको परचेज करना ही होगा, इसके बिना आप कोई नेल आर्ट नहीं कर सकते। फिर है प्राइमर, उसके बाद फाउंडेशन या बेस जेल भी बोल सकते हैं इसको। ये बेस जेल है, पहले इसको अप्लाई करते हैं। जब हम आर्ट करेंगे तो इन सब के बारे में यूजेस बताऊंगी। ये भी बताऊंगी कि ये क्या काम करते हैं, क्यों इनका यूज़ किया जाता है, प्राइमर का यूज़ क्यों करते हैं, डिहाइड्रेटर का यूज़ क्यों करते हैं, ये भी बताऊंगी। आज सिर्फ प्रोडक्ट की नॉलेज ले लीजिए, है ना, क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। ये है आपका टॉप इट ऑफ, या शाइनी बोलते हैं इसको। हम नेल पेंट करने के बाद जब हम जेल पॉलिश लगा लेते हैं, उसके ऊपर से हम इसको अप्लाई करते हैं। ये 4 चीज़ें आपको नीड होगी, ये चारों आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे आपको CTM मेकअप में CTM की ज़रूरत होती है, फाउंडेशन और ये टोनर, इनकी फेस वॉश की ज़रूरत होती है, ऐसे ही इनकी भी नीड है ही। इनके बिना आप कोई नेल आर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक बार और बता दूं, डिहाइड्रेटर, प्राइमर, फाउंडेशन और टॉप इट ऑफ, ठीक है। अब ये हो गया। अब बात करते हैं कि नेल पेंट कितने खरीदें और कौन कौन से कलर खरीदें। क्या सारे नेल पेंट खरीदने होंगे, सारे कलर्स खरीदने होंगे? नो। आप बेसिक कलर खरीदिए। जब तक आप बेसिक आर्ट सीख रहे हैं, आप स्टार्टिंग में एक ब्लैक कलर, एक वाइट कलर, एक रेड कलर, एक न्यूड एंड एक ग्लिटर। ग्लिटर में कोई भी कलर चूज़ कर लीजिए आप, जो आपको पसंद हो। गोल्डन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ जो आपको पसंद हो। ये 5 नेल जेल पॉलिश आपको परचेज करनी होंगी अभी स्टार्टिंग में, जब आप नेल आर्ट सीख रहे हैं। आगे का जो भी धीरे धीरे चलता जाएगा, जो भी मैं बताती जाऊंगी, धीरे धीरे परचेज करना, बट पहले इनसे सीखेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी नेल पेंट। फिर से ध्यान से देखिएगा, वाइट, ब्लैक, रेड, न्यूड एंड ग्लिटर। इसके बाद एक ये आता है क्यूटिकल ऑयल। जब हम नेल पेंट करके पूरा क्लीन सब कुछ हो जाता है, फिनिश करते हैं आर्ट, तो उसके बाद हम यहाँ पर इसको लगा करके
इसकी मसाज करते हैं, इससे थोड़ा नेल फिंगर्स में साइन आ जाती है, तो इसकी भी आपको नीड होगी। ठीक है, क्यूटिकल ऑयल। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यूवी लैम्प। इसकी सबसे ज़्यादा, इसकी तो नीड है ही, इसके बिना तो कोई आर्ट हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो यूवी लैम्प भी आपको लेना होगा, ये भी परचेज करना होगा। उसके बाद ये स्पंज होती है जिनसे एक आर्ट आती है ओम्ब्रे, तो वो आर्ट की जाती है। मैं इससे भी बताऊंगी, मैं नॉर्मल स्पंज से भी आपको बताऊंगी करना। अगर अभी आप नहीं खरीदना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे उतना कॉस्टली होता नहीं है, ये खरीद सकते हैं, बट मैं दोनों से बताऊंगी आपको कि इससे और इससे दोनों से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रिमूविंग लोशन, यानी जब एक्सटेंशन आप रिमूव करेंगे तो उसके लिए इसकी नीड पड़ेगी, ये भी आपको लेना पड़ेगा। और ये क्यूटिकल सॉफ्टनर है, जब हम क्यूटिकल पुश करते हैं, क्यूटिकल कट करते हैं, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। इसको हम अप्लाई करके, इसको लगा करके उसके बाद क्यूटिकल को पुश करेंगे, कट करेंगे, तो क्यूटिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको ये भी परचेज़ करना है, क्यूटिकल सॉफ्टनर, रिमूविंग लोशन और एसीटोन। ये तीनों चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लेनी ही पड़ेंगी आपको। गाइस, मैंने आपको अभी सारे प्रोडक्ट्स वही बताए हैं जिनकी 100% नीड है, यानी आप अभी से स्टार्ट करके लास्ट तक जितनी भी आर्ट हैं सीखेंगे, उन सब आर्ट में आपको इन प्रोडक्ट्स की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये सब आपको ख़रीदना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जिन दोस्तों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, फर्स्ट क्लास नेल आर्ट की नहीं देखी है, पहले वो फर्स्ट देखिएगा, फिर ये वाली चेक कीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जा कर के देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो सीखते जाइए अभी। और एक और मैं आपको अनाउंस कर दूं कि अभी मेरी दूसरा क्लास भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सैलून कोर्स की, जिसमें मैं सबसे पहले आपको हेयर कटिंग के बारे में सिखाऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।